7 स्टार इस वॉल्वो स्लीपर में आज हम चेन्नई से त्रिवेंद्रम जाएंगे। बस के जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। इस बस में आपको मिल जाएगा ऑन बोर्ड वॉशरूम, यहाँ पे मिल गया है वेलकम किट। इस बस में आपको मिलता है फ्री डिनर वंदे भारत की तरह। मनाली जाते वक्त आइसक्रीम मिला था, आज कुछ नहीं मिला। हमारे लेन में कुछ है तो एक बार वार्निंग देता है। हाँ, सबसे काम की चीज यही है एट दिस मोमेंट। ब्रेकफास्ट यहाँ पे बहुत अलग है। यहाँ पे डोसा दे रखा है, इडली, एक पूड़ी। यहाँ पे सामने देख लो बहुत सारे विंड मिल्स देखने को मिल रहे हैं। वाओ यार वाओ, दिस इज डेफिनेटली अ 5 स्टार सर्विस बट नॉट अ 7 स्टार सर्विस। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। वणक्कम अप्रैल का गुड इवनिंग फ्रॉम चेन्नई। साल भर में जब भी चेन्नई आओ ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बट आज वेदर बड़ा कूल है। इट इज़ 25 डिग्रीज राइट नाउ। चेन्नई के हिसाब से काफ़ी कूल वेदर ही है। लास्ट ब्लॉग में हम बेंगलुरु से चेन्नई आए थे एंड चेन्नई में फिलहाल मैं रुका एंड आज ही शाम को मैं निकल रहा हूँ। स्टे किया मैंने चेन्नई में, इन हॉस्टल चेन्नई अन्ना नगर में है। थोड़ा एवरेज है अगर कंपेयर करें बाकी हॉस्टल से। होस्ट इतना वेलकमिंग नहीं है, जब मैंने बोला कि लोअर बेड खाली है दे दो वो भी नहीं दिया। सो आज की हमारी जर्नी रहने वाली है फ्रॉम चेन्नई टू तिरुवनंतपुरम एंड काफ़ी बिजी रूट है ये साउथ इंडिया का। ट्रैवल करने वाले हैं आज हम जिंग बस मैक्स में एंड आई होप ये नाम आप सबने सुना है। नॉर्थ इंडिया में तो इनकी बहुत सर्विसेज हैं, फ्रॉम दिल्ली टू मनाली, फ्रॉम दिल्ली टू धर्मशाला, दिल्ली टू शिमला, फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी, फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर। बट रिसेंटली इन्होंने साउथ में भी एक्सपेंशन करी। साउथ इंडिया में भी इनकी बहुत सर्विसेज हैं, लाइक पुणे नागपुर, बैंगलोर पुणे, चेन्नई त्रिवेंद्रम, चेन्नई हैदराबाद, चेन्नई कोयम्बटूर एंड मैनी मोर। तो मेरे को एक बार लगा कि चल के देखते हैं कि जिंग बस मैक्स की सर्विस यहाँ पे कैसी है, क्योंकि जिंग बस एज अ ब्रांड मुझे देखना था कि चीज़ों को यूनिफॉर्म रखती है, SOP सेम रहते हैं अक्रॉस इंडिया, या फिर उस जगह के पैसेंजर्स को, उस जगह के कस्टमर्स को समझ के वो सर्विस थोड़ा डिफरेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वेलकम किट या जो खाना दिल्ली साइड की बसेस में मिलता है वो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो मेरा मन किया कि चलो थोड़ा सा जिंग बस मैक्स में ट्रैवल करते हैं इन साउथ इंडिया, देखते हैं इनकी सर्विस यहाँ पे कैसी है। ऑल्दो जिस तरह से धूम जिंग बस मैक्स ने दिल्ली साइड में मचा रखी है उतना हाइप इसका यहाँ पे नहीं है। मतलब जितना क्रेज उसका मनाली रूट पे है उतना क्रेज यहाँ पे नहीं है। बट अगर आप चेन्नई से मदुरई जाना चाहते हैं, चेन्नई से नागरकोइल जाना चाहते हैं, चेन्नई से तिरुनेलवेली जाना चाहते हैं, चेन्नई से त्रिवेंद्रम जाना चाहते हैं, आई थिंक जिंग बस मैक्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि एक तो ये ब्रांड न्यू वॉल्वो बस है विच इज वॉल्वो 9600 SLX। दूसरा, इसके अंदर आपको ऑन बोर्ड वॉशरूम मिल जाता है। बस में जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं ना, सबके मन में ये शिकायत रहता है कि वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है। तो फाइनली एक वॉल्वो बस मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ जिसमें ऑन बोर्ड आपको बायो टॉयलेट मिल जाता है। पहले जो वॉल्वो 9600 SLX मैंने कवर करी है, ड्रीम क्रूजर की या फिर RKK की, उनमें वॉशरूम नहीं था, मगर इसमें है। आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, डिनर मिल रहा है, वो भी फ्री में, मतलब आपके टिकट में इंक्लूडेड है। बस का जो टाइम है दैट इज एट 7:15 PM। फिलहाल मैं हूँ चेन्नई के कोयम्बेडू में। आप कह लीजिए कि ज़्यादातर बसेस यहीं से चलती है। आज मैं सुबह थोड़ा सा आगे उतरा था RKK से, अगर आपको लास्ट ब्लॉग याद हो। बट अभी जो मेरा बोर्डिंग पॉइंट है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ JP होटल। बहुत ही बड़ा होटल है। यहाँ पे बस थोड़ी देर में आएगी। अभी द टाइम इज 6:45। अब जैसे इंडिगो है, जो सर्विस आपको चेन्नई त्रिवेंद्रम में मिलेगी वही सर्विस आपको दिल्ली चंडीगढ़ में मिलेगी। या फिर कह लीजिए कि इंडिगो की जो सर्विस है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। बट जिंग बस का मेरे हिसाब से ऐसा है कि जगह जगह के गेस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। वही देखना है आज। एंड रूट भी बहुत बढ़िया होगा, सुबह विंड मिल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। लेकिन सडनली एक चीज़ होगी कि सामने मुझे ना A2B दिख गया। A2B का मैसूर पाक और जो नमकीन है वो मुझे बहुत पसंद है। सो मुझे लगा कि बस आने में टाइम है एंड चेन्नई से एक बार मैं निकल गया तो नमकीन मिठाई नहीं मिल रहा, तो एक बार फटाफट ले लेता हूँ, कुछ पैक करा लेता हूँ। एंड जिंग बस मैक्स के बारे में क्या ही बोलूँ, दिस इज अ 7 स्टार बस सर्विस। एक्चुअली जिंग बस मैक्स के बारे में बोलने लायक तो तारीफ ही है। एंड तारीफ करते ही लोग कमेंट में बोलते हैं कि तुमने जिंग बस से पैसा उठा लिया है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। टिकट का पैसा देके ही मैं जा रहा हूँ एंड जो ऑनेस्ट रिव्यू है मैं वही देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो देख के फालतू में कोई ऐसी बस में बैठे जिसमें उनको उनके जर्नी के दौरान तकलीफ हो। जिंग बस मैक्स इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट एंड जितने भी ये स्टार्टअप्स है, जिंग बस, इंटरसिटी, फ्लिक्स बस, कोई भी और ऐसा प्रीमियम सर्विस नहीं दे पाया है। फ्लिक्स बस इतना हल्ला करके आया
एंड अभी दे आर सेइंग कि हम अफोर्डेबल बस ट्रैवल में फोकस करेंगे। दे आर नॉट इवन टेकिंग वॉल्वोज राइट नाउ, वो बस भारत बेंच की बसेस ले रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक पैसेंजर्स होते हैं कि हाँ हम बस से ट्रैवल कर तो लेंगे, हम फ्लाइट स्किप कर देंगे, हम ट्रेन स्किप कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ी प्रीमियम सर्विस चाहिए। एंड आई थिंक जिंगबस मैक्स का जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए बहुत बढ़िया है। सो दिस इज A2B। पहले यहाँ से कुछ पैक करा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ली है मैसूर पाक एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे A2B का, एकदम घी में बनता है। एंड मतलब ये जो डब्बा दिख रहा है ना, ये शायद कल ही खत्म हो जाएगा। एंड ये मेरी फेवरेट नमकीन है, मैद्रास मिक्सचर, बहुत बढ़िया लगता है। साथ में ये लिए पेपर से, दोनों बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बस थोड़ा कॉफ़ी पीता हूँ एंड निकलता हूँ। एंड यहाँ पे फिल्टर कॉफ़ी ली है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर बस से पहले रुकना वुकना है, यहाँ पे आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आ गई है हमारी बस। लुक से आपको पता लग रहा होगा, दिस इज वॉल्वो 9600 SLX। जो विंडोज की शेप है वो थोड़ी अलग है। नीचे यहाँ पे मैंने सामान रख दिया है। बस का जो कलर है वो पूरा ब्लैक है, बहुत ही अलग फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी ऑपरेटर्स। एंड जिंगबस मैक्स की बैजिंग साइड में। बाकी SLX है तो वॉल्वो का नया लोगो। तो फटाफट बोर्ड कर लेते हैं बस को और देखते हैं एक 7 स्टार बस अंदर से कैसा है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम एंड ऐसा कुछ है बस का कैबिन। एंड जो इंटीरियर्स है इस बस में वो कुछ ऐसे हैं। सबसे ऊपर ही मेरा स्लीपर है यहाँ पे सामने। टोटल आपको पता है इसमें यूजुअली 42 होती है, 7 रोज, बट इसमें 40 सीट्स ही हैं। पीछे यहाँ पे बैक रेस्ट है, वॉल्वो की बैजिंग, ऊपर यहाँ पे सॉकेट वाला चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे USB चार्जिंग पॉइंट। एंड यहाँ पे एक पिलो जो है इनबिल्ट है एंड एक पिलो जो है ऊपर से एक्स्ट्रा दे रखा है, दैट टू ब्लैक। यहाँ पे फ्रेश ब्लैंकेट एंड यहाँ पे है वेलकम किट। बस निकलने के बाद देखते हैं ये तो। एंड SLX मॉडल में यहाँ पे टीवी का ऑप्शन आता है, बट टीवी ऑपरेटर ने नहीं लिया है। टीवी अगर नहीं ले तो ये थोड़ा खाली लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। एंड ऊपर वहाँ पे लगेज स्पेस। रीडिंग लैम्प के जो स्विचेस है ना, वॉल्वो बसेस में फॉल्टी आ रहे हैं आजकल, काम नहीं कर रहे। बाकी यहाँ पे प्रिवेसी के लिए कर्टन्स। इस बस में आपको मिल जाएगा ऑन बोर्ड वॉशरूम एंड नॉर्मल वॉशरूम नहीं, एकदम प्लेन जैसा जो आपको एयरक्राफ्ट में देखने को मिलता है ना, बिल्कुल वही मॉडल है। एंड ऑन बोर्ड वॉशरूम डेफिनेटली एक लाइफ सेवर है फॉर वुमेन पैसेंजर्स एंड सीनियर सिटीजन्स। तो उसका लोकेशन दिखा देता हूँ वॉशरूम का। ये ना ही सामने है ना ही एकदम पीछे। तो सामने जो है 3 रोज है एंड पीछे जो है 3 रोज है। यहाँ पे 4th रो है। डबल स्लीपर देख लीजिए कुछ ऐसा है। एंड यहाँ पे दे रखा है बस का वॉशरूम के साथ यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है। मतलब दोनों बहुत ही फायदेमंद चीज़ है इन बस ट्रैवल। एंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं कोई स्मेल नहीं, कहीं कोई गंदगी नहीं। यहाँ पे टिश्यू पेपर होना चाहिए था बट लगाया नहीं। हैंड वॉश है, यहाँ पे वॉश बेसिन है एंड 1 वेस्टर्न कमोड। स्लाइटली डिलेड, वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम कोयम्बेडू चेन्नई। जो डिस्टेंस आज हम कवर करेंगे दैट इज़ नियरली 800 किलोमीटर्स एंड जो टाइम लगेगा हमें दैट इज़ 15 आवर्स। कल सुबह लगभग 10:30-11 के अराउंड हम पहुँच जाएंगे तिरुवनंतपुरम। एंड जो रूट हो जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी चेन्नई से निकलने के बाद त्रिची, मदुरई, तिरुनेलवेली, नागरकोइल होके तिरुवनंतपुरम। एंड सबसे पहले आपको वेलकम किट दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी ये बर्थ में रखा हुआ था एंड रखे हुए रहने से अगर वो आके देना तो आई थिंक ज़्यादा स्पेशल फील करता है इंसान। तो इसमें है एक वॉमिटिंग बैग या गार्बेज बैग, जैसा भी आप यूज़ करना चाहते हैं। इसमें है एक डेंटल किट एंड ये सुबह बहुत काम आती है। एक हाइजीन किट है इसमें। एक जो है यहाँ पे स्नैक दे रखा है कॉर्न शेल, एक यहाँ पे डार्क फैंटेसी कुकी एंड एक फ्रूटी। एंड आई गेस ये सब कुछ ही सेम है जो नॉर्थ इंडिया की जिंगबस मैक्स में मिलती हैं, बस इसका बॉक्स शायद थोड़ा अच्छा है डेंटल किट का। हाइजीन किट के अंदर यहाँ पे बस एक वेट वाइप मिला हुआ है। आई थिंक मनाली वाले बस में और भी कुछ चीज़ें थी जो इसमें नहीं है। एंड जो ब्लैंकेट्स है ना जिंगबस मैक्स की, वो डेली धुलती हैं, डेली वॉश होती है। ये जो फ्रूटी दिया है ना, इसकी जगह अगर कुछ और होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन लिटिल बेटर। पेपर बोट हो या फिर हाँ बादाम मिल्क वगैरह हो। एंड दिस इज कॉर्न शेल, ये तो इनका इन हाउस है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस, बहुत चटपटा है। यहाँ पे मिला है कोल्ड टॉवल, वेट वाइप एक्चुअली ठीक है बट 7 स्टार नहीं, 3 स्टार तो है। मतलब उतना सॉफ्ट नहीं है, उतना ठंडा नहीं है। काफ़ी इन डिटेल रिव्यू होगी लगता है। जर्नी पे थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ पे वी आर हियर एट ताम्बरम, मतलब आप कह लीजिए ऑलमोस्ट चेन्नई के आउटर पे आ गए हैं। हाँ, जो बोर्डिंग पॉइंट्स है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। यहाँ पे हम पहुंचे हैं किलम्बाकम बस स्टैंड में एंड ये बस स्टैंड आप कह लीजिए ISBT लेवल का है, बहुत ही बड़ा, काफी दूर है ऑल्दो चेन्नई से, लगभग 1.5 घंटा दूर है। एंड इसी के सामने हमारा जो बोर्डिंग है वो चल रहा है।
ओके, थैंक यू। यहाँ पे दी टाइम इज़ 9:05 एंड डिनर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आ चुका है कॉम्प्लीमेंट्री डिनर। तो खाना यहाँ पे आ चुका है एंड इसमें जो है सैलड है, राइस है, हलवा है एंड दाल है, सब्जी है, प्लस आई थिंक रोटी। बहुत ही सिंपल मेनू। वेल ट्रैवलिंग आई थिंक मैक्सिमम पैसेंजर्स ये प्रेफर करते हैं कि एकदम लाइट खाएं, जैसे इनका मेनू होता है दाल चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल। ये सब चीज़ें तो थोड़ी नॉर्थ साइड में मिलती है। आई थिंक इस साइड में रसम राइस, सांबर राइस, ये सब मिलता है। सब्जी आई थिंक कुछ वेज कोरमा है एंड बहुत अच्छा है। हलवा बढ़िया था एंड फूड इज़ गुड। बस ये है कि चलती बस में खाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली अपर बर्थ में, क्योंकि 80 के स्पीड में ना बस हिलती बहुत है। एंड फूड में ऑब्वियसली एक साउथ इंडियन टच तो हुआ है, क्योंकि दिल्ली से तो बन के आ नहीं रहा। तो जो पॉइंट मैं कह रहा था ना कि एक जगह के लोकल फूड को रेस्पेक्ट करना, वो करने में आई थिंक जिंग बस सक्षम हुआ। यहाँ पे द टाइम इज़ 9:55। बस रुके स्टाफ का जो खाना है वो लेने के लिए। वो भी रनिंग में ही खा लेंगे। क्योंकि बस में ऑलरेडी एक वॉशरूम है, सो ये नॉन स्टॉप है। बस में क्योंकि एक वॉशरूम है, सो ये नॉन स्टॉप है, कहीं रुकेगी नहीं। मतलब यहाँ पे ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, बस 2-5 मिनट रुकेगी बस। जो लोग सिगरेट के शौकीन हैं वो लोग थोड़ा सा रुकते हैं एंड यहाँ से आई थिंक प्रोबेबली हम 5 मिनट में निकल जाएंगे। रात को देख लीजिए कुछ ऐसा लगता है। आई थिंक जिंग बस मैक्स अगर देखा जाए ना तो रात को ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक शाइन मिलती है कंपेयर टू डे। मनाली जाते वक्त आइसक्रीम मिला था, आज कुछ नहीं मिला। आइसक्रीम तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। खैर कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है 7 स्टार था, अभी 5 हो गया, कुछ दिनों में 3 हो जाएगा। बट ये अगर कंपेयर करूँ ना तो मुझे फील हो रहा है कि मनाली पे सर्विस थोड़ी और प्रीमियम है। सो बस कंटिन्यू करते हैं जर्नी। वैसे फ़िलहाल हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 179B पे। 4 लेन हाईवे, आई थिंक 4 लेन ही मिलेगा हमें आज। लास्ट की और मे बी 2 लेन आए। एंड नई बस है तो मेंटेनेंस भी एकदम टॉप नॉच है। ये ना मेरी साउथ इंडिया की फेवरेट मिठाई है, घी मैसूर पाक। मैं भी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, थोड़ा आपको कैबिन राइड दिखाता हूँ। मिलता हूँ कल आपसे सुबह बहुत ही बेहतरीन व्यूज़ के साथ। गुड नाइट। ஆர்டர் கவுண்ட் இங்கே பார்த்துக்கலாம். எத்தனை கஸ்டமர் கேட்டுன்றதை திசை நீதாரடி அழகாய் சிரிப்பாய் நினைவேறினாள் உள்ளாகே கனவில் வளர்ந்தாள் உயிராகினாள் உலகின் வாசனை மறந்தேன் உன்னால்
பின்னாலே தொலைவின் யோசனை கடந்தேன் காதலதுவே உன்னை வானின் சிறகாய் பார்த்தேனே என்னை துளியின் இறகாய் காப்போமே உன்னை காணா வானின் சிறகாய் பார்த்தேனே என்னை தூரா துளியின் காதல் இறகாய் காப்போமே। देवियों सज्जनों, गुड मॉर्निंग। 6:30 इन दी मॉर्निंग हम क्रॉस कर चुके हैं कोविल पट्टू एंड क्या बढ़िया नींद आई। वॉल्वो का तो कंफर्ट ही ऐसा है कि अगर आप हल्के से भी टायर्ड हुए ना, मतलब इतना मक्खन ड्राइविंग एंड इतना स्मूथ रोड है कि, और इतना अच्छा कंफर्ट है कि सीधा त्रिवेंद्रम में आपकी आँख खुलेगी। सुबह एक बार वॉशरूम के लिए रुकते हैं शायद 4 बजे के अराउंड, उस टाइम मैं गहरी नींद में था, तब मैं उठा भी नहीं, अपने बर्थ से हिला तक नहीं। यहाँ पे हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 44 पे। दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे, कश्मीर से चल के आ रही है, कन्याकुमारी तक जाएगी। यहाँ पे जी 7 इन द मॉर्निंग और हम पहुँचे हैं तिरुनेलवेली एंड टेम्परेचर इज़ 23 डिग्रीज। ये आ गए हैं तिरुनेलवेली के ड्रॉपिंग पॉइंट पे, बट कल मैंने पूछा था कि ज़्यादातर पैसेंजर कहाँ के हैं, उन्होंने बोला था त्रिवेंद्रम की हैं। एंड ऑल्सो जिंग बस में जो है AI पावर्ड ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये कभी कभार देखता है कि पेडेस्ट्रियन वगैरह है कि नहीं, हमारे लेन में कुछ है तो एक बार वार्निंग देता है। वो लगा हुआ है मशीन, दोनों तरफ कैमरा है उसके। इस मशीन का ये भी काम है कि देखता रहता है कि ड्राइवर की कई आँखें बंद तो नहीं हो रही, नींद तो नहीं आ रही, वो वार्निंग देता है कई बारी। यहाँ पे वैसे वेदर इज क्लाउडी, आज धूप नहीं आई है। एंड वहाँ पे आप देखो थोड़े बहुत पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया व्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे दी टाइम इज़ 8 इन दी मॉर्निंग एंड हमने ले लिया अपना सुबह का ब्रेकफास्ट हॉल्ट। सबसे काम की चीज़ यही है एट दिस मोमेंट। दिस इज़ न्यू नीला बेकरी एंड रेस्टोरेंट एंड ये ऑपोजिट साइड में है, तो थोड़ा घूम के आए हैं। एंड यहाँ से निकलने के बाद ही आपको बहुत सारे विंडमिल्स दिखेंगे। एंड यहाँ पे मौसम ठंडा है, आज धूप नहीं आई है। आई थिंक अगर आप कन्याकुमारी वगैरह प्लान करना चाह रहे हैं, अभी घूम लीजिए, मौसम बहुत अच्छा है।
यहाँ पे फ्रेश वगैरह होके मैं आ चुका हूँ एंड ब्रेकफास्ट जो है यहीं पे सर्व होगा। यहाँ पे मिल गया है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट यहाँ पे बहुत अलग है। यहाँ पे डोसा दे रखा है, इडली, एक पूड़ी, यहाँ पे सांभर, ये पता नहीं एक हलवा होगा, सब्जी एंड साथ में पोंगल, पता नहीं क्या है ये चीज़, ट्राई करके देखता हूँ। साउथ इंडिया का ब्रेकफास्ट गंदा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, बढ़िया है काफ़ी। एंड ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी सी चाय भी यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं। फ़िल्टर कॉफ़ी तो चलो बढ़िया है ही, चाय का भी बनाने का अलग स्टाइल है, जैसे दूध अलग उबालते हैं एंड जो ब्लैक टी है वो अलग उबालते हैं फिर मिक्स करते हैं। चाय भी बहुत बढ़िया है, फ्लेवरफुल एकदम। ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम थी बट मुझे लग रहा था कि कुछ लोग तो दोबारा ले रहे थे, मुझे पता नहीं चला क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं कि कुछ चाहिए क्या। बाकी तिरुवनंतपुरम इज़ ओनली 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ऑल्सो आज सुबह जब मैं वॉशरूम गया मैंने देखा पानी जो है नहीं आ रहा, फ्लश भी नहीं आ रहा और वॉश बेसिन पे भी नहीं आ रहा, पानी ख़त्म हो गया था। वॉशरूम का जो पानी है ना वो यहाँ से भरते हैं, यहाँ पे पाइप दिया हुआ है, रेस्टोरेंट से भर लेते हैं एंड दिस इज़ द इमरजेंसी एग्जिट। भगवान करे कि आपको ज़िंदगी में कभी खोलना ना पड़े। बहुत तेज़ हवा चल रही है, पॉसिबल ही नहीं है इस एरिया में ड्रोन शॉट लेना। एंड आई थिंक बस भी हमारी थोड़ी लेट है, यहाँ पे 6:30 का टाइम है, हम 8 बजे आए थे तो बेटर है निकल लेते हैं यहाँ से चुपचाप। यहाँ पे सामने देख लो बहुत सारे विंड मिल्स देखने को मिल रहे हैं। हम फिलहाल 1 घंटे की देरी से चल रहे हैं इसलिए मैं फिर रोक नहीं रहा बस को ड्रोन शॉट्स लेने के लिए, फिर कभी दिखा दूंगा जब भी इस रूट पे मैं आऊँगा। एंड आई थिंक अच्छा ड्रोन भी लेके आना पड़ेगा क्योंकि ये जो ड्रोन है ये तो नहीं टिक पाएगा इतने हवा में। यहाँ पे जो है 10,000 से भी ज़्यादा विंड मिल्स हैं पूरे इस एरिया में। और यहाँ पे हमारे साथ आज के दोनों कैप्टन है ना। आपका नाम? पैर नेम, योर नेम? मारी। एंड योर नेम? हाँ, ओके एंड योर नेम ना? दामोदर। ओके यहाँ पे देख लो ऊंचे कुछ पहाड़ है। वाव यार वाव, खतरनाक ही व्यूज देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारा हाईवे समाप्त होता है। अब जो है हमें थोड़ा मुश्किल रोड मिलेगा, नैरो रोड मिलेगा एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ना अक्सर बस लेट हो जाती है और ज़्यादा। अगर हाईवे होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। बस इन्हीं सब सिचुएशन को देखते हुए मैंने आज ड्रोन शॉट त्याग दिए, वरना बढ़िया बहुत आता। एथिक्स भी होनी चाहिए थोड़ी सी, बस थोड़ी देरी से चल रही है तो और लेट ना कराए। यहाँ पे टाइम इज़ 9:15, हम आ गए हैं नागरकोइल में। दिस इज़ ओमनी बस स्टैंड और वहाँ पे पीछे प्राइवेट बस स्टैंड है छोटा सा। कन्याकुमारी अगर जाना है तो भी जिंग बस मैक्स से आप नागरकोइल आ सकते हैं, देन यू कैन गो टू कन्याकुमारी। एंड जिंग बस मैक्स का जैसे नॉर्थ इंडिया साइड है ना कि कैब से ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, प्रयागराज बाईपास पर भी उतारते हैं, तो सिटी छोड़ देते हैं, जीबी छोड़ देते हैं, ऑट से सिसु ले जाते हैं। यहाँ पे कन्याकुमारी ड्रॉपिंग बाई कैब अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों। ये तो होना चाहिए था, बहुत टूरिस्ट मिलेंगे अगर उन्होंने ये सर्विस चालू कर दी। एंड यही जो 1-2 चीज़ें मिसिंग हो रही है ना, इसी से मुझे लग रहा है कि एक 7 स्टार नहीं, एक 5 स्टार बस सर्विस है। वेलकम टू नागरकोइल। यहाँ पे जी नागरकोइल से निकलती बैड न्यूज़ मिल गई। जो मेरा त्रिवेंद्रम से दिल्ली जाने का प्लान था, त्रिवेंद्रम राजधानी फर्स्ट एसी में, उसका वेटिंग 3 होके चार्ट हो गया, मतलब टिकट कंफर्म नहीं हुआ। एंड यहाँ पे फ़िलहाल पूरा ही 2 लेन रोड रहेगा, सो कैबिन में थोड़ी देर बाद जाता हूँ, फ़िलहाल देखता हूँ क्या करना है। यहाँ पे जी 10:30 इन दी मॉर्निंग हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। हाँ
तत्काल भी नहीं हुआ, होया नहीं, चार्ट हो गया ट्रेन का। यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है केरला में। वेलकम टू केरला। एंड बहुत टाइम से जो ये नैरो रोड्स है इसमें 40 से ज़्यादा स्पीड मेंटेन करना ही मुश्किल है। मतलब अगर ये सेक्शन पूरा रात को या अर्ली मॉर्निंग पार कर दिया तो थोड़ा इजी रहता है, मगर दिन के टाइम तो बहुत ट्रैफिक मिलता है। प्लस मेरा अभी टिकट कंफर्म नहीं होगा तो उसको लेके मैं थोड़ा परेशान होगा कि कैसे अब दिल्ली जाना है। फ़्लाइट्स का कॉस्ट आज तो बहुत ज़्यादा है, कल थोड़ा फिर भी ठीक है, बट आज तो फ़्लाइट्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड तमिलनाडु से जब केरला में एंटर किए तब केरला पुलिस के लोगों ने आके सब बैग सब चेक किया। मे बी वो सब अल्कोहल या कोई कुछ और कैरी कर रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए, मतलब मे बी अल्कोहल या ड्रग के लिए। एंड उसमें भी बस का काफ़ी टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया, 10-15 मिनट। बाकी ऐसा ही चलता रहेगा त्रिवेंद्रम तक, दोनों साइड घर वर दुकानें एंड बीच में रोड एंड बाकी इतना सारा ट्रैफिक। करंटली दी टाइम इज़ 11:30, लगभग 1 घंटे लेट। वी आर अबाउट टू रीच तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। मतलब मैं जहाँ पे उतरा हूँ उसका नाम क्या था यार, ड्रॉपिंग पॉइंट का नाम ही भूल गया, थम्पानूर। एंड आई थिंक वहीं पे टीवीसी का जो मेन स्टेशन है वो है। उतरता हूँ, फिर रिव्यू शेयर करता हूँ थोड़ा इन डिटेल एंड क्या क्या चीज़ें हो सकती थी जो थोड़ा और सर्विस को प्रीमियम करेगा। एंड 1-2 सजेशंस हैं मेरी अब की बार जिंगबस मैक्स से, जो चीज़ आई फेल्ट की बेहतर होनी चाहिए थी, तो वो एक बार मैं उतर के आपको बताता हूँ। एंड आई थिंक बाहर बहुत गर्मी है, देयर इज़ नो विंटर्स इन साउथ इंडिया। ओके ना, थैंक यू सो मच। हाँ, योर नेम? ओके, एंड रिटर्न टाइमिंग फ्रॉम हियर टू चेन्नई? 6 PM। ओके, थैंक यू। सामने रहा तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन, यहाँ पे रहा बस स्टैंड एंड यहाँ पे सामने बस ने ड्रॉप कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 1 hour and 10 minutes लेट। हाँ, इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में बताता हूँ मैं। पहले अपना सामान ले लेता हूँ। ओके भाई, निकल गई हमारी 7 स्टार बस। जर्नी वॉज रियली गुड एंड आई थिंक जो लेवल का सर्विस मिला है उस लेवल का सर्विस या उसके आसपास का भी इस रूट पे कोई भी ऑपरेटर ऑफर नहीं करता। बट जिंगबस मैक्स से जिस लेवल का सर्विस मुझे आज तक मिला है, 7 स्टार सर्विस, वो इस जर्नी में डेफिनेटली मिसिंग थी। दिस इज़ डेफिनेटली अ 5 स्टार सर्विस बट नॉट अ 7 स्टार सर्विस। कुछ चीज़ों की कमी थी। एंड ऑल्सो जिंगबस ऑन टाइम अराइवल प्रॉमिस करता है, 45 मिनट से अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो रिफंड दे देता है। बट इसमें आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा। मैसेज भी नहीं आया कुछ कि हाँ हम लेट हो गए, रिफंड हो जाएगा, जो भी है पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। सबसे बड़ी बात है जो वॉशरूम है वो लाइफ सेवर है फॉर वुमेन पैसेंजर्स। बहुत ही खुशी मेरे बगल में ही थे सीनियर सिटीजन्स, वो लोग ट्रैवल कर रहे थे। एंड हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको ये चीज़ें चाहिए, ये प्रीमियम सर्विस चाहिए, तो डेफिनेटली आंख बंद करके आप जिंगबस मैक्स लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जिंगबस को मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बोलूँगा, 80 लॉक स्पीड के साथ दिल्ली वाराणसी, दिल्ली इंदौर बढ़िया से कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे साउथ इंडिया में वो चीज़ नहीं हो पाएगा। अगर आपको तिरुवनंतपुरम चलाना है तो डेफिनेटली आपको स्पीड लॉक खोलनी पड़ेगी। 80 लॉक के साथ ये रूट तो आप नहीं चला पाओगे ज़्यादा दिन, क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन आएगा कि पैसेंजर ये नहीं देखेगा कि वेलकम किट मिल रही है, मुझे खाना मिल रहा है। यहाँ के पैसेंजर्स के लिए सबसे पहले रहता है पंक्चुअलिटी, सर्विस थोड़ी फिर भी बाद में आती है। एंड देयर इज़ अ रीज़न कि पुंचेरी मुराहारा ये जो ऑपरेटर्स हैं ये बिल्कुल रॉकेट की तरह चलते हैं। माइलेज मेंटेनेंस की कोई टेंशन नहीं, 110, 115, 120 पे चला लेते हैं, क्योंकि इनको पैसेंजर को जो प्रॉमिस टाइम है उस पर ड्रॉप करनी होती है। एंड जिंगबस मैक्स का यहाँ पे रेटिंग भी थोड़ा ख़राब है, चेन्नई ट्रिवेंड्रम पे 4 स्टार के आसपास है। एंड ये मेरे हिसाब से पंक्चुअलिटी की वजह से ही है। एंड ड्राइवर्स यहाँ पे बहुत ही स्किल्ड हैं, रोड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं साउथ इंडिया में। एंड ऑनेस्टली अगर 80 का आप 100 भी कर देते हो, मैं 110, 115 नहीं बोल रहा, 80 का अगर आप 100 भी कर देते हो ना, लगभग 2.5 घंटे ट्रैवल टाइम कट ऑफ हो जाएगा। वॉशरूम बहुत मेंटेन थी लास्ट तक, सुबह थोड़ा पानी ख़त्म हो गया था बट उन्होंने रेस्ट स्टॉप से भर लिया था। वॉशरूम मेंटेन थी, वॉशरूम की कंडीशन अच्छी थी एंड पैसेंजर्स ऐसा ही रखे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद खाने में आई थिंक जो आइसक्रीम है ना वो मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से, वो एक चीज़ चेंज होनी चाहिए। एंड सुबह जो ब्रेकफास्ट था वो मुझे समझ नहीं आया कि उतना ही है कि और मांगने पे मिल जाएगा। क्रू, मार्शल एंड हेल्पर जो थे बहुत अच्छे थे। 2 ड्राइवर और हेल्पर जो है वो ऑपरेटर के रहते हैं एंड मार्शल जो जिंगबस का रहता है। ऑपरेटर का मतलब सप्लाई पार्टनर के, विन ऑपरेट करता है जिंगबस मैक्स के लिए यहाँ पे। वो लोग भी बहुत बढ़िया थे, बहुत बातचीत वगैरह हुई। इवन तो
उनको सही से हिंदी नहीं आती और मुझे तमिल नहीं आती, फिर भी टूटा फूटा भाषा में बात हो गई। त्रिवेंद्रम रूट स्पीड लॉक के साथ मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। कल को आपकी रेटिंग डेफिनेटली 3.5 के आसपास हो जाएगी अगर बस डेली ऐसी लेट होती रही तो। और अगर ये अवॉइड करना है और लॉक भी नहीं खोलना तो बेटर अपडेट द टाइमिंग्स, जितना लगता है 11:30 का डाल दो। आप चेन्नई से इसका टाइम 6 बजे रखो ताकि ये जो लास्ट का जो एरिया है ना क्राउडेड वाला, ये थोड़ा अर्ली मॉर्निंग कवर हो जाए। 100 नहीं तो 95 कर दो, आई थिंक उससे भी काफ़ी टाइम बच जाएगा। नहीं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ के पैसेंजर्स के लिए सर्विस बाद में, पंक्चुअलिटी पहले आता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जिंग बस को बोलना चाहूँगा। टीम को बोलना चाहूँगा। जिंग बस की टीम को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ के पैसेंजर्स के लिए सर्विस बाद में, पंक्चुअलिटी पहले। एंड ये चीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है जो IT कंपनीज़ में काम करते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में हैं। अदर दैन दैट एवरीथिंग वाज फिट एंड फाइन और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हुई। बहुत मज़े के मैंने बस ड्रोन शॉट नहीं ले पाई क्योंकि बस लेट हो गई थी। लगभग 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है अगर मैं 1-2 किलोमीटर तक ड्रोन चलाऊँ बस के साथ, लेकिन 1 घंटे लेट के बाद तो वो भी रोकना मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो भी है फिर कभी बनाएंगे ऐसा व्लॉग एंड जल्द ही बनाएंगे। बस की जो रेटिंग है TWS रेटिंग वो मैं आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा। बस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी या बरसात, हर मंगल शुक्र है आपके साथ।